हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विदा कॉमर्शियल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे क्या इसके किसी 3 टॉपिक को, और रेस्ट ऑफ जो 4 टॉपिक हैं वो हम करेंगे पार्ट 2 में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। टॉपिक वी कवर इट विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग। आप लोग जानते होंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है। नंबर 2 इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के बाद लिमिटेशन। टॉपिक्स हम कवर करने वाले कौन कौन से? मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस, प्लान एंड टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, ये सभी टॉपिक्स हम इसमें कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले हम अपना हैशटैग टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं कंक्लूड कर देती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ कि मीनिंग क्या होता है प्लानिंग का। प्लानिंग किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो जान लीजिए क्या होती है प्लानिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही थी प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, क्या होता है प्लानिंग का मीनिंग, क्या रिप्रेजेंट करता है प्लानिंग? देखो, प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं और कब जरूरत होती है हमें प्लान करने की। सबसे पहले जब भी हमारे माइंड में कोई आइडिया जनरेट होता है, या कह देते हैं बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि प्लानिंग की नीड कहाँ होती है एक बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को प्लानिंग की नीड कब होती है? जब उसके माइंड में एक आइडिया जनरेट होता है। उस एक बिजनेसमैन के माइंड में आइडिया आया कि उसे अपना न्यू बिजनेस सेटअप करना है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने उस आइडिया को निकालेगा और फिर सोचेगा कि उसको अब क्या कैसे करना है, प्लान करेगा। यानी कि आइडिया आया, एक बिजनेसमैन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसके दिमाग में क्या आया, आइडिया आया। आइडिया तो आ गया, अब आइडिया के बाद जो आइडिया जनरेट हुआ है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, प्लानिंग करते हैं। आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं बिजनेसमैन, प्लानिंग करते हैं। और बिजनेसमैन ही नहीं बच्चों, हर कोई भी पर्सन हो, कोई भी घर हो, कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या कोई बड़ी कंपनी हो, हर जगह किसी भी वर्क को करने के लिए प्लानिंग क्या चाहिए होती है, कंपलसरी होती है। अगर आपके पास आपका फिक्स्ड डिटरमाइंड गोल है, कोई एम है या कोई ऑब्जेक्टिव है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा निकल के आए, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए। साथ ही साथ जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस को पा सके। यही होता है किसी भी काम करने के पीछे का मोटिव, कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो सके और आपका टारगेट पूरा हो सके। उस काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और प्लानिंग में हमारे दिमाग में क्या आता है, प्लानिंग में हमारे दिमाग में आते हैं कुछ मेन पॉइंट, व्हाट, व्हाई, वेयर। मैं कुछ वर्ड्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रही हूँ, जैसे कि वाई, क्योंकि ये होता नहीं है बट मैं ऐड कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। whom एंड हाउ, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस एक बिजनेसमैन के माइंड में आते हैं। क्या, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे और किससे। ये सब आइडिया किसके दिमाग में आता है, एक क्वेश्चंस राइज अप होते हैं बिजनेसमैन के दिमाग में जब वो कोई आइडिया को स्टार्ट करता है, सोचता है और उसके बाद उसमें प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने में ये कुछ क्वेश्चंस राइज अप होते हैं। व्हाट मतलब क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ से करना है, किससे करना है और कैसे करना है। ये प्लानिंग के क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी प्लानिंग डिपेंड करती है, ठीक है। एक बिजनेसमैन के माइंड में आइडिया आया, जहां से उसने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट किया। प्लानिंग स्टार्ट की तो उसमें उसके दिमाग में कुछ ये क्वेश्चन राइज अप होंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, whom एंड हाउ। वो अब इस पूरे क्वेश्चन के प्रोसीजर में क्या करेंगे, प्लान करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक मैनेजमेंट के पर्पज से प्लानिंग कहाँ रोल लाई अप करती है। देखिए, मैनेजमेंट के पर्पज से एक बिजनेस जब प्रेजेंट पोजीशन पे होता है, यानी कि एक मैनेजर अपनी प्रेजेंट पोजीशन देखेगा अपनी कंपनी की, कि उसकी प्रेजेंट पोजीशन कहाँ है, किस जगह वो स्टेबलाइज कर रहा है अपने बिजनेस को, क्या पोजीशन है उसके बिजनेस की। हाँ, मैं ये बता रही थी आपको कि एक मैनेजर के प्रोस्पेक्टिव से
क्या होता है कि हम एक मैनेजर पहले देखता है अपनी कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन कि अभी वो जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है और उससे अपने बिजनेस को फ्यूचर में कहाँ लेके जाना है। अगर वो अभी एक डोमेस्टिक कंपनी है और अपनी कंपनी को वो मल्टीनेशनल या ग्लोबलाइज्ड कंपनी बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। अपनी प्रेजेंट पोजीशन के कंपैरिजन में अपनी फ्यूचर सिचुएशन को देखना चाहेगा कि अगर वो आज यहाँ है तो फ्यूचर में वो कहाँ होना चाहिए या वो कहाँ जाना चाहता है। अगर आज वो एक डोमेस्टिक कंपनी को हेल्ड कर रहे हैं तो फ्यूचर में वो कौन सी मतलब कि अपनी पोजीशन को कहाँ लायक कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैनेजर की माइंड में आता है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में प्रेजेंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग में क्या करते हैं, हम अपनी प्रेजेंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग की डेफिनेशन बहुत छोटी हैंडी है, रटनी नहीं है, रॉट लर्निंग नहीं करनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपको समझना पड़ेगा कि प्लानिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। स्टोरी की तरह वो मीनिंग मैं आपको बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। एज आ मूवी आपके माइंड में चलता रहे मीनिंग, और आप सिर्फ अपने एग्जाम्स में, अपने प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में उसको नोट डाउन करा सके। सो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, प्लानिंग की, जिसमें क्या बताया है मीनिंग, थिंकिंग इन एडवांस, विच मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इट टू बी डन, यानी कि एडवांस में ही सोच लेना कि क्या करना है। ओके, व्हेन इट टू बी डन, कब करना है, हाउ इट टू बी डन, कैसे करना है, बाय हुम इट शुड बी डन, किसके थ्रू करना है, किसके द्वारा करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आते हैं प्लानिंग में। क्या, कब, कैसे, किससे, ये 4 टर्म आती है। ठीक है, प्लानिंग की में जो क्या करती है, इट ब्रिज द गैप बिटवीन, जो ब्रिज बनाती है किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग यानी कि करंट सिचुएशन से कहाँ उसको जाना है, वहां तक की सिचुएशन तक का। यानी कि मैं आपको नॉर्मल वे में से एक्सप्रेस करती हूँ, थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में ही सोच लेना कि क्या करना है, व्हाट इट शुड बी डन। ठीक है, कब करना है, व्हेन इट शुड बी डन, कैसे करना है, हाउ इट शुड बी डन, एंड whom इट शुड बी डन, किसके थ्रू करना है। ये किस में पता चलता है, प्लानिंग में पता चलता है। और प्लानिंग दूरी मिटा देता है, ब्रिज द गैप, यानी कि जो हमारे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का गैप होता है वो खत्म हो जाता है प्लानिंग करने से। ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडिंग टुडे, कहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज स्टैंड करती है, वेयर वांट टू रीच, और कहाँ पहुंचना चाहती है। ये पूरे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्लानिंग में ही, कि हम अभी कहाँ लायक कर रहे हैं और फ्यूचर में हम कहाँ लायक करना चाहते हैं, ये हमारी प्लानिंग बताती है। तो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, हाउ इट टू बी डन, बाय whom इट शुड बी डन, इट द ब्रिज द गैप वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंडिंग एंड वेयर वांट टू रीच, पूरा गैप मेंटेन कर देती है, या कह दो पूरा गैप खत्म कर देती है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन से लेके फ्यूचर में पहुंचने वाले सिचुएशन तक। ठीक है, प्लानिंग हमें हेल्प करती है एक बहुत ज्यादा हद तक कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कब तक कर लेना है, और किसके थ्रू करना है। तो प्लानिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। और प्लानिंग से बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, वेरी शॉर्ट भी मिलेंगे, शॉर्ट भी मिलेंगे, जो आपको बहुत अच्छे स्कोर गेनिंग होंगे, आपके बीएसटी में बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेदर उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी दी हो, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर लिख के ही आएंगे। आपको आंसर क्वेश्चन वो छोड़ने के बारे में ख्याल भी नहीं आना चाहिए, माइंड में थॉट जनरेट ही नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता है। नो, अगर आपने वीडियो देखी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कुछ तो सुना ही है इसके बारे में, तो आपको आंसर देना ही होगा। ओके, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली मेन 7 फीचर्स होते हैं प्लानिंग के, तो 7 के 7 मैं आपको बता रही हूँ, बट आप इसमें 5 to 6 लर्न करके जाएंगे तो आपके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से इनफ रहेगा। और लॉन्ग में भी अगर आपसे आस्क किए जाएंगे प्लानिंग के फीचर्स, तो आप उसमें 7 to 6 मेंशन कर आएंगे तो भी आपको उसमें फुल स्कोर
मिल सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लानिंग इज अ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्लानिंग हेल्प करता है कंट्रीब्यूट करने में ऑब्जेक्टिव को, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कंट्रीब्यूशन देता है किसके बीच में, अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए। तो प्लानिंग क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेट करने में। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ आवर मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहा गया है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले करते हैं। तो ऐसे ही प्लानिंग क्या किया है, प्लानिंग किसी भी वर्क में सबसे पहले की जाती है, इसीलिए इसको प्राइमरी फंक्शन कहा गया है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट स्टार्ट ही प्लानिंग से होती है, उसके बाद आती है उसकी आगे के टर्म्स। फिर इसके बाद है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव क्यों कहा गया, क्योंकि प्लानिंग यूनिवर्सल होता है, यानी कि इसको कहीं भी आप कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, कहीं भी आप जाएंगे तो हर जगह प्लानिंग एक ही वे में की जाएगी। जो 4 मेजर टर्म्स हैं प्लानिंग की, व्हाट, वेयर, हुम, हाउ, ये सब उसमें आएगा। प्लानिंग आप कहीं भी करें, किसी भी कंट्री में करें, किसी भी स्टेट में करें, सब जगह प्लानिंग क्या है, यूनिवर्सल है, परवेसिव नेचर की है। ओके, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक में क्या है, जो प्लानिंग होती है हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है। क्यों कहा गया है इसे फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि हम प्लानिंग में अपनी करंट सिचुएशन से लेके फ्यूचर तक के बारे में सोचते हैं, इसीलिए प्लानिंग करते हैं, इसीलिए प्लानिंग को क्या कहा गया है, फ्यूचरिस्टिक कहा गया है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, क्यों कहा गया है कंटिन्यूअस, यानी कि ये लगातार होने वाली गति है, लगातार होने वाला प्रोसेस है। जहां से हम आइडिया जनरेट करते हैं और गोल्स को अचीव करते हैं, वहां तक ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ही बना रहता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि प्लानिंग हम कहाँ से करते हैं, अपने माइंड से ही तो करते हैं, माइंड में ही तो थॉट्स जनरेट करते हैं, देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान और अपने आइडियाज को। तो इसीलिए हमारा ब्रेन इसमें पूरा वर्क करता है, इसीलिए प्लानिंग को हमने मेंटल एक्सरसाइज कहा गया है। ये इसके फीचर्स हैं। साथ ही साथ प्लानिंग इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जब हम प्लान करेंगे उसके बाद ही तो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बेसिक से ये 7 फीचर्स थे प्लानिंग के, होपफुली आपको समझ आए होंगे। सो क्या क्या थे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्ट, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव नेचर, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूअस, मेंटल एक्सरसाइज, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो ये थी हमारे 7 मेन फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, क्या क्या इम्पोर्टेंस है प्लानिंग। सो मैं आपको 5 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग बता रही हूँ, जिसमें कि नंबर 1 पे है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है, देती है, प्रोवाइड मतलब देती है क्या, डायरेक्शन देती है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, क्या करना है, इसका आइडिया देती है हमें। प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन दिखाती है, दिशा दिखाती है कि किस दिशा की ओर हमें आगे बढ़ना है, किस वे में हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखना है। ओके, तो प्लानिंग क्या करती है, प्रोवाइड करती है डायरेक्शन। प्लानिंग, ये जो मैंने कॉमास लगाई यहाँ सब जगह प्लानिंग ही लिखा है, इसलिए मैंने इसे रिपीट नहीं किया, होप आप सब लोग समझ जाएंगे, इतने तो ओवर स्मार्ट होंगे ही आप लोग। सो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्क को, जो अनसर्टिन कंडीशंस होती हैं या सिचुएशन जनरेट हो जाती है। यानी कि जब भी आप प्लान करते हो तो जितने भी रिस्क होते हैं उनको भी ध्यान में लेके चलते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है या ये हो सकता है। तो हमेशा हम प्लान ए और प्लान बी तैयार करके रखते हैं, जैसे हम अपने फ्यूचर में भी रखते हैं कि अगर हमारा प्लान ए वर्क नहीं किया तो हम प्लान बी पे वर्क करेंगे। तो ये क्या बताता है, प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि अगर फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी आती है, जो हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता है, अनिश्चितता आती है, तो हम क्या करेंगे, बच जाएंगे अपने रिस्क से, क्योंकि हमने अपना प्लान बी भी डिसाइड किया होगा, प्लान बी भी बना के रखा होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। इसीलिए प्लानिंग रिड्यूस कर देता है रिस्क की, अनसर्टेनिटी को। ओके, फिर क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब हम प्लान करते हैं तो नए नए, इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, नए नए आइडियाज आते हैं। प्लानिंग करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं, बहुत सारे न्यू थॉट्स जनरेट होते हैं जो हमने कभी वैसे भी नहीं सोचे होते हैं। बट आप किसी चीज पे बैठ के डीप कंसंट्रेशन करेंगे तो आपने जो कभी ख्याल में भी नहीं आया होगा वो आप उस टाइम पे क्या कर लेंगे, अपने माइंड में जनरेट कर लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लानिंग प्रमोट करती है न्यू न्यूज आइडियाज को, न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज को, मैंने बिल्कुल नए नए आइडिया जो कभी ऐसा सोचा ही ना हुआ आपने।
प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपका, स्टेबलाइज्ड होगा स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग का, कि किस तरीके से आपको अपने स्टाफ को, अपने मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करना है, कैसे उनके ऊपर वर्क करना है कि आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके अपनी मैनेजमेंट का। प्लानिंग क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, यानी कि स्थापना करता है किसकी, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग की, कि एक मैनेजर को किस स्टैंडर्ड में अपने सभी सबऑर्डिनेट के साथ कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है, कंट्रोल करना है उनके ऊपर। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग वेस्ट एक्टिविटी, प्लान करके चलेंगे तो रिड्यूस हो जाएंगे बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो हम वेस्टली कर देते हैं, ना चाहते हुए जाने अनजाने हो जाती है, क्योंकि हमने पहले से प्लान नहीं किया होता है, इसीलिए वो हो जाती है। बट अगर हम प्लानिंग करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएंगी आपकी ओवरलैपिंग वेस्ट एक्टिविटी, आप नहीं परफॉर्म करेंगे अगर आपकी प्लानिंग बहुत इफेक्टिव और अच्छी होगी तो। ओके, तो ये थी 5 मेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आपके बहुत सारे शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे हम, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ये छोटी सी 5 लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। ये मैंने इसको एल बना दिया जिसमें ये था आर, तो इसका मतलब क्या था, रिजिडिटी का मतलब कि प्लानिंग लीड करता है कठोरता को, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कठोरता, यानी कि प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा हार्ड तो रहेगी, बट अगर प्लान कर लोगे तो चीजें बहुत सही तरीके से होंगी। बट रिजिडिटी का मतलब क्या है कि प्लानिंग करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। प्लानिंग का पॉइंट 2 क्या है, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, यानी कि प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जब आप सब चीजें पहले से ही फिक्स कर लेते हैं तो ऑन द स्पॉट कुछ डिसीजंस या कुछ प्लान्स को आपको अगर चेंज करना पड़ता है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसे सोचने और समझने में, और कभी कभी आप अपने प्लान पे इतने स्टिक होते हैं कि आप उसे चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आपकी क्रिएटिविटी को। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, प्लानिंग गारंटी नहीं देता है सक्सेस की, यानी कि प्लानिंग में आप सब चीजें प्लान तो कर लोगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग चीजों को फिक्स कर लोगे, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको गारंटी दे कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे। इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, गारंटी नहीं होती है, इसीलिए हम प्लान ए और बी दोनों बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग गारंटी नहीं देता है, जरूरी नहीं कि आपने जैसा प्लान किया हो वैसा ही हो, कभी कभी चीजें उससे अपोजिट भी चली जाती हैं। ओके, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्लान करेंगे तो चीजों को प्लान करने में टाइम तो लगता ही है, चीजों को फाइंड करने में, प्रॉब्लम्स को ढूंढने में, उसके सोल्यूशंस को ढूंढने में। तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जहाँ पे हमें समय बहुत ज्यादा लगता है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यानी कि प्लानिंग में हमें ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, यानी कि प्लानिंग में हम जितनी हमारी कॉस्ट होगी उससे ज्यादा सोचना पड़ेगा और उसको पे भी करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करेंगे अपने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की, प्लान की, और साथ साथ टाइप ऑफ प्लान की। इसी में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, इस पार्ट 1 में ही हम पूरे चैप्टर को अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लान्स की। सो स्टूडेंट, दिस इज प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व करते हैं, देखो प्लानिंग प्रोसेस में क्या आते हैं, मेजर 7 हमारे प्रोसेस आते हैं प्लानिंग के। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है प्लानिंग करते हैं टाइम, ये वो प्रोसेसेस हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें सेटअप करना होता है किसको, अपने ऑब्जेक्टिव को, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके फर्म का मेन गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ गोल से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हमें अपने गोल को अचीव करना होता है। तो सेम प्लानिंग में हम सबसे पहले अपने गोल को ही सेट करते हैं कि आखिरकार जिसके लिए आप प्लान कर रहे हो तो उसको प्लान का मेन मोटिव क्या है। ओके, नंबर टू इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस में क्या है, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले नीचे वाले पॉइंट का है। डेवलपमेंट प्रेमिसेस में क्या होता है कि इसमें हम अपने जो हमने एज्यूमेशन किए हुए हैं, जो जिसके बेस पे हमने अपना पूरा प्लान बनाया है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं, ताकि हमें अगर कोई चेंज करना हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो हमने सोची हो और वो नहीं हुई हो,
तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने एजम्पशन को, अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसमें कहा है डेवलपिंग प्रेमिसेस होता है। इसमें समझ में आया? प्रेमिसेस का मतलब जो भी हमने पहले से सोच रखा है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर देना, ये होता है एक अच्छी प्लानिंग का प्रोसेस। नंबर 3 इज लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम इसमें लिस्ट तैयार कर लेते हैं। आज मेरा रेड मार्कर नहीं है तो आज मुझे ब्लैक से ही आउटलाइन करनी पड़ रही, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। तो इसमें क्या था, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ लिस्ट बना लेंगे अपने जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन प्लान है, उसी के साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स के भी लिस्ट बना लेंगे, ताकि अगर हमारा प्लान ए नहीं काम करता है तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान बी नहीं करेगा तो सी को करेंगे। अब बस इतने सारे प्लान्स भी नहीं बना लेने हैं कि प्लान ही प्लान हो, उसके अलावा कुछ और हो ही ना आपके पास। तो कुछ अल्टरनेटिव्स का हम लिस्ट यहाँ बना लेते हैं, ताकि हमारा ए प्लान ना वर्क करे तो प्लान बी वर्क कर सके। ओके, तो इसीलिए कहा है लिस्टिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव ऑफ अचीविंग गोल्स। कुछ लिस्ट बना लेंगे जिसमें हमारे अल्टरनेटिव्स होंगे, अल्टरनेटिव प्लान्स होंगे। ओके, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जो हमने अल्टरनेटिव्स बना लिए हैं, वन प्लान ए प्लान बी जो भी बनाए हैं, अब इसको पहले हम इवेल्युएट करेंगे, यानी कि उसको माप लेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे, एग्जामाइन कर लेंगे उसे, कि क्या इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, किसका ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है, किसका कम इफेक्टिव रिजल्ट है। तो ये सब हम उसमें इवेल्युएट कर लेंगे। जब इवेल्युएशन हो जाएगा तब हम उस प्लान को इम्प्लाई करेंगे, ओके, इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जब आप ए बी सी तीन प्लान या ये 2 प्लान बना लेंगे, तो जो अल्टरनेटिव वाली लिस्ट यहाँ तैयार की होगी ना, फिर इवेल्युएट करने के बाद उसमें से कुछ पर्टिकुलर 1 या 2 अल्टरनेटिव्स को हम क्या कर लेंगे, सेट करके रख लेंगे कि प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो प्लान बी तो एटलीस्ट वर्क करे ही आपका। ओके, फिर बात करते हैं इम्प्लेंटिंग द प्लान। जो आपने प्लान किया है अब उसको इम्प्लाई करने का वक्त आ जाएगा यहाँ पे, कि आपने यहाँ सेट किया ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेवलप किए अपने प्रेमिसेस को, उसके बाद आपने वेरियस अल्टरनेटिव्स बना लिए अपने प्लान के, साथ ही साथ इसके बाद जब अल्टरनेटिव्स बना लिए तो इवेल्युएट कर लिए अपने अल्टरनेटिव्स प्लान्स को भी। इवेल्युएशन हो गया तो अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कर दिया कि किसको आप रख रहे हैं। फिर जो आपने प्लान ए बनाया है, यानी कि जो आपका एग्जीक्यूट, जो आपका करेक्ट प्लान है, बिल्कुल जो आपने सोच लिया कि उसी तरीके से करना है, फिर उसको आप इम्प्लाई करना शुरू कर देंगे। और देन क्या है, फॉलो अप। जो आपने इम्प्लाई किया है तो अब जो प्लान बनाया है उसको 1 to 1 क्या करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 7 मेजर क्या थे, प्रोसेस थे प्लानिंग के, जिसमें आप लोगों को अगर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पूछते हैं एज अ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको इसमें 7 के 7 पॉइंट लिख के आने होंगे बच्चा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई एक पॉइंट छोड़ दें, ठीक है। और इसको सीक्वेंस में ही लिखना होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीक्वेंस में लिखेंगे तो अच्छे स्कोर मिलेंगे, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है सो इट्स ओके, बट सीक्वेंस में लिखना नेसेसरी रहेगा और अच्छा इम्पैक्ट भी डालेगा। तो 7 कौन कौन से थे, पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना, फिर डेवलप करना, लिस्ट बनाना अल्टरनेटिव्स को, इवेल्युएट करना, सिलेक्ट करना अल्टरनेटिव्स, इम्प्लाई करना एंड फिर प्लान को फॉलो अप करना। अब बात करेंगे हमारे टाइप ऑफ प्लान और टाइप ऑफ प्लान की। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ये हमारे अब इस टॉपिक के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस पूरी एक वीडियो में, यानी कि प्लानिंग चैप्टर 4 जो है हमने पार्ट 1 में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो अब इसमें हम बात कर रहे थे टॉपिक 6 की, जिसमें क्या है, प्लान क्या होता है। अभी हमने बात की थी प्लानिंग की, बट इट इज डिफर फ्रॉम प्लान। ओके, ये प्लानिंग से डिफरेंट है। प्लान क्या होता है, प्लानिंग का मतलब था योजनाओं, जो हमने सोचा होता है उस पर वर्क करना, तो वो आता है प्लानिंग में। बट प्लान क्या है कि हमने क्या सोचा है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने किस तरीके से निकाला है, और साथ ही साथ जो निकाला है तो उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, या फिर कह दो कि क्या सोचा है हमने। यही कह सकते हैं प्लान को, कि जो भी हमारी प्रॉब्लम थी या जो भी हमें करना है उसके बारे में हमने कैसे और क्या सोचा है। तो प्लान क्या होता है, किसी वर्क को करने के लिए क्या वे हम यूज कर रहे हैं उसको हम कहेंगे, ये हमारे गोल का आउटलाइन कहा जाता है प्लान को। यानी कि जो भी हमारा टारगेट अचीव करना है, एक ऐसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डोमेस्टिक कंपनी है,
और उसको मल्टीनेशनल कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना है। फ्यूचर में वो अपने आप को कहाँ देख रही है, मल्टीनेशनल कंपनी में देख रहे हैं उसके मैनेजर। तो वो क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से वो अपनी कंपनी को वहां तक ले जा सकते हैं। तो प्लान का मतलब समझ में आया कि एक आइडिया बना लेना कि किस तरीके से हमें वहां तक पहुंचना है, क्या स्टेप्स फॉलो अप करने हैं, ठीक है, वो होता है प्लान। अब प्लान भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जिनको हम सिर्फ वन टाइम पर्पज से यूज करते हैं और ये सिर्फ एक ही बार यूज किए जाते हैं और ये करंट सिचुएशन पे बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इनको हम एक बार यूज कर लेते हैं देन दोबारा यूज नहीं करते हैं, तो उनको कहा जाता है सिंगल यूज प्लान, जिसको सिर्फ हम एक ही बार बनाते हैं। होपफुली समझ में आया होगा प्लान और सिंगल यूज प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग प्लान वो प्लान्स होते हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं और टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इनको अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और बार बार इनका यूज भी कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। तो दो प्लान्स थे हमारे, दो टाइप के, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। अब बात करेंगे टाइप ऑफ प्लान्स की। देखिए टाइप ऑफ प्लान्स में सबसे पहला टाइप क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, कि जब भी हम प्लान करेंगे तो हमारा जो वो प्लान होगा ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब स्मार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए, एम से मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ए से कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मैं लिख नहीं रही हूँ सिर्फ आपको बता रही हूँ। ए से हमारा होना चाहिए एक्यूरेट, और आर से कैसा होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और टी फोर क्या होना चाहिए, टी से यानी कि टारगेटफुल होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हो, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एक्यूरेट और आर से रेस्ट्रिक्टिव एंड टी से टारगेटफुल। इसीलिए कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जब भी हम प्लान को कंटिन्यू करेंगे या प्लान के बारे में सोचेंगे। क्या बता रही थी, टाइप ऑफ प्लान बता रही थी, जिसमें मैं क्या बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, कैसा प्लान होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव कैसा हो हमारा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये इसको लर्न करने का एक कीवर्ड है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करना है। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एक्यूरेट, आर से रिचेबल एंड टी से टारगेट फुल। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो स्मार्ट हो, ओके। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए कि जो भी हमारा गोल है उसको हम बहुत इजीली क्या कर सकें, गेट कर सकें अपने प्लान के थ्रू। देन आती है पॉलिसीज, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस का यूज करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज का यूज करना चाहिए कि हमारे वर्क को करने में बहुत इजी हो हमारा वर्क। साथ ही साथ प्रोसीडर, प्रोसीडर में क्या है कि इस ऐसे वेज का यूज करना चाहिए, इस तरीके से अपने प्लान को फॉलो अप करना चाहिए कि जो भी हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। मेथड्स, मेथड्स में क्या है कि उन वे में जो भी हम प्लान कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लाई कर सकें और अपने टारगेट्स को पा सकें। रूल्स में कि ऐसा प्लान बनाएं कि हमारे प्लान में कोई भी रूल्स रेगुलेशन क्या ऐसा कुछ ना यूज करें हम जिससे कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाए और हमारा प्लान या टारगेट रेस्ट्रिक्टेड किया जाए। साथ के साथ प्रोग्राम, हमें अपने प्लान में सभी प्रोग्राम्स का ध्यान रखना है कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और हमें उसे कहाँ तक ले जाना है। तो उसमें वो सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड कर लेने हैं उस प्लान के अंदर कि हम अपने टारगेट को बहुत अच्छे से पा सकें। बजट, बजट बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है क्योंकि बजट क्या करता है कि आपने प्लान तो बना लिया बट अगर वो आपके कॉस्ट से बाहर गया, आपकी इफिशियंसी से बाहर गया, तो फिर क्या होगा, वो प्लान आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बजट बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो ये क्या थे, हमारे 8 टाइप ऑफ प्लान थे। तो इसी के साथ गाइस ये हमारा पार्ट 1 में ही पूरा चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में क्या कर लिया, अपना पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया प्लानिंग का। थैंक यू, टेक केयर। क्या बता रही थी, टाइप ऑफ प्लान बता रही थी, जिसमें मैं क्या बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, कैसा प्लान होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव कैसा हो हमारा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये इसको लर्न करने का एक कीवर्ड है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करना है। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एक्यूरेट, आर से रिचेबल एंड टी से टारगेट फुल। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो स्मार्ट हो, ओके। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए कि जो भी हमारा गोल है उसको हम बहुत इजीली
क्या कर सकें, गेट कर सकें अपने प्लान के थ्रू। देन आती है पॉलिसीज। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस का यूज करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज का यूज करना चाहिए कि हमारे वर्क को करने में बहुत इजी हो हमारा वर्क। साथ ही साथ प्रोसीडर, प्रोसीडर में क्या है कि इस ऐसे वेज का यूज करना चाहिए, इस तरीके से अपने प्लान को फॉलो अप करना चाहिए कि जो भी हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। मेथड्स, मेथड्स में क्या है कि उन वे में जो भी हम प्लान कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लाई कर सकें और अपने टारगेट्स को पा सकें। रूल्स में कि ऐसा प्लान बनाएं कि हमारे प्लान में कोई भी रूल्स रेगुलेशन क्या ऐसा कुछ ना यूज करें हम जिससे कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाए और हमारा प्लान या टारगेट रेस्ट्रिक्टेड किया जाए। साथ के साथ प्रोग्राम, हमें अपने प्लान में सभी प्रोग्राम्स का ध्यान रखना है कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और हमें उसे कहाँ तक ले जाना है। तो उसमें वो सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड कर लेने हैं उस प्लान के अंदर कि हम अपने टारगेट को बहुत अच्छे से पा सकें। बजट, बजट बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है क्योंकि बजट क्या करता है कि आपने प्लान तो बना लिया बट अगर वो आपके कॉस्ट से बाहर गया, आपकी इफिशियंसी से बाहर गया, तो फिर क्या होगा, वो प्लान आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बजट बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो ये क्या थे, हमारे 8 टाइप ऑफ प्लान थे। तो इसी के साथ गाइस ये हमारा पार्ट 1 में ही पूरा चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में क्या कर लिया, अपना पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया प्लानिंग का। थैंक यू, टेक केयर।